नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने में भी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन को हमेशा से ज्ञान की भूख थी। वह जानना चाहता था कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अर्जुन ने गांव के सभी विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ अभी भी अधूरा है। इसी बेचैनी के कारण उसने एक दिन गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जाने का निर्णय लिया। कहा जाता था कि गुरुजी के पास जीवन के सभी रहस्यों का उत्तर है। गुरु वशिष्ठ का आश्रम पहाड़ों के बीच एक गहरी घाटी में स्थित था। आश्रम तक पहुंचने के लिए अर्जुन को एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। आखिरकार अर्जुन आश्रम के द्वार पर पहुंचा। उसने देखा कि आश्रम के चारों ओर एक रहस्यमय शांति छाई हुई है। अर्जुन ने गुरुजी से मिलने का अनुरोध किया। गुरु वशिष्ठ, जिनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, शांत भाव से अर्जुन का स्वागत किया। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो अर्जुन के सभी सवालों का जवाब देने वाली थी। लेकिन अर्जुन को अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह किस चुनौती का सामना करने वाला है। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, पहले थोड़ा विश्राम करो और हम चाय पीते हैं। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ कि गुरुजी ने उसके प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने सोचा शायद गुरुजी उसे कोई गहरा पाठ सिखाना चाहते हैं। गुरुजी ने धीरे धीरे चाय बनानी शुरू की। अर्जुन ने महसूस किया कि गुरुजी की हर क्रिया में एक अनोखी शांति और धैर्य था, लेकिन अर्जुन के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। गुरुजी ने चाय को कप में डालना शुरू किया और अर्जुन ध्यान से देख रहा था, लेकिन कुछ अजीब हुआ। गुरुजी ने चाय डालना बंद नहीं किया, जबकि कप पूरी तरह से भर चुका था। चाय कप से बाहर गिरने लगी। अर्जुन का धैर्य अब टूटने लगा था। अर्जुन ने अपने भीतर एक अनजान डर महसूस किया। वह सोचने लगा कि क्या गुरुजी जानबूझकर यह कर रहे हैं या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। उसने धीरे से पूछा, गुरुजी, कप तो भर चुका है, अब चाय बाहर गिर रही है। गुरुजी ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम्हारा मन भी इसी कप की तरह है, भर चुका है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, नया ज्ञान इसमें नहीं समा सकता। अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य और अनिश्चितता का भाव था। उसने सोचा था कि उत्तर सरल होगा, लेकिन यह तो पूरी तरह से उलझाने वाला था। अर्जुन के मन में गुरुजी के इस उत्तर को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगा। क्या यह उत्तर ही उसका समाधान था? उसने सोचा कि शायद गुरुजी उसकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। गुरुजी ने अर्जुन को एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अनंत था। उसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह एक अनुभवी भिक्षु अच्युत से मिलने के लिए पहाड़ों की ओर चल पड़ा। अच्युत ने अनंत को एक कटोरा दिया और कहा, जाओ, इस कटोरे को नदी से पानी से भरकर लाओ। आनंद ने देखा कि कटोरे में पहले से ही कुछ गंदगी थी, लेकिन उसने उसे साफ करने की आवश्यकता नहीं समझी। उसने जैसे ही पानी डाला, कटोरे में गंदगी ही रही। अच्युत ने आनंद से कहा, जैसे यह कटोरा गंदा है, वैसे ही जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं होगा, तुम सच्चा ज्ञान नहीं पा सकते। आनंद को अब समझ आया कि उसे सबसे पहले अपने मन की गंदगी को साफ करना होगा। अर्जुन ने गुरुजी की कहानी से प्रेरणा ली। उसने ठान लिया कि वह अपने मन को पूरी तरह से खाली करेगा ताकि वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके। वह गुरुजी के पास लौट आया और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया। मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली करूंगा। लेकिन तभी गुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह इतना सरल नहीं है। तुमने केवल बाहर का अंश देखा है। मन को खाली करना आसान नहीं है। यह एक चुनौतीपूर्ण मार्ग है। अगर तुम सच में इसके लिए तैयार हो, तो तुम्हें अपने सारे पुराने ज्ञान और विश्वास को त्यागना होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि गुरुजी सही कह रहे थे। मन को खाली करना सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक संपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसमें उसे अपने पुराने ज्ञान, अहंकार और धारणाओं को छोड़ना होगा। यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने संकल्प को मजबूत किया। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने मन को सभी विचारों से मुक्त करना शुरू किया। एक समय ऐसा आया जब उसने पूर्ण शांति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि जब उसका मन खाली हो गया, तभी वह सच्चे ज्ञान और शांति को आत्मसात कर सका। गुरुजी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अर्जुन, तुमने आज सच्चे अर्थों में अपनी यात्रा शुरू की है। अब जब तुम्हारा मन खाली है,
तो वह नए ज्ञान और शांति से भरा जाएगा। अर्जुन ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और महसूस किया कि उसने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली थी। अर्जुन आश्रम से लौटते समय अब वही व्यक्ति नहीं था जो वहां आया था। वह अब अपने भीतर की सच्ची शांति और ज्ञान का अनुभव कर रहा था। उसने समझ लिया था कि जीवन की असली लड़ाई हमारे भीतर ही लड़ी जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे ज्ञान और शांति की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन को खाली करना बहुत आवश्यक है। जब हम अपने मन के सभी पूर्वाग्रहों, धारणाओं और विचारों को छोड़ देंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन का अनुभव कर पाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।